ये जो क्वेश्चन आप बोर्ड में देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन का, ये आपका देखो ट्राइंगल एबीसी को आपको कंस्ट्रक्ट करना है। आप कहेंगे कि आपके कोर्स में नहीं है, ये सिर्फ आपके हाथ की एक्यूरेसी को नापने के लिए। अभी तक जो 4 दिन से आपने 5 दिन से कंस्ट्रक्शन की है और आपको ये भी पता है कि टेंजेंट से आना है, हो सकता है आपका होम एग्जामिनेशन हो तो आपको ये भी पता लग जाता कि कौन सा सवाल आ रहा है, ये भी पॉसिबल था, ये याद रख लीजिएगा। लेकिन ये बोर्ड है तो हो सकता है कि आपको पता ना लगे कौन सा सवाल आ रहा है। 12 ये सबसे बड़ी बात है, जो भी आप ट्राइंगल बनाएंगे या सर्किल बनाएंगे या जो लाइन आपका विच एवर यू आर ड्राइंग आपका ना, उसमें आपका स्मूथनेस आए। ये नहीं कि कोई मोटी हो रही है, कोई थिक हो रही है, कोई थिन हो रही है, कोई सर्किल बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मरिया मना हुआ है आपका नाम, तो ये भी नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल अब आपका परफेक्ट होना चाहिए, जो वास्तव में शालीनता के साथ फिगर बनाना है, ये इसलिए इसका आपका कोई कोर्स से संबंध नहीं है। जैसे आता है वो कोई भी सीरियल देखते हैं, इसमें पात्र इससे रिलेटेड नहीं है, ऐसा ये भी है, लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। चलिए, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी इन विच बीसी इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले बेस, बेस BC इज इक्वल टू आपका देखो आप 7 सेंटीमीटर आप खींच लीजिए। ये देखिए इधर से अब क्या है, एंगल ए ऊपर आएगा। इधर देखिए, पहले यहां सुन लीजिए सर, अंकल इधर देखिए, एंगल ए 60 डिग्री ऊपर आएगा, तो फिर कहां से बनाएंगे आप? आपको तो एंगल बी एंगल सी की वैल्यू पता नहीं है। आप क्या करेंगे, आप एंगल ये जो बी बेस BC है, इसके नीचे की तरफ 60 बनाएंगे। किसी भी आर्क का एक आप क्या करें, कंपास यहाँ पे रखना, या आपका देखो सर किसी भी आपका रेडियस का आपका आर्क खींच दीजिए, उसी सेम रेडियस का आर्क आपका नाम आप इसमें, तो फर्स्ट आर्क जो कट होगा वो आपका क्या होगा, इसके वो आपका 60 डिग्री का होगा। और ये आपका नाम डॉटेड लाइन इमेजिनरी लाइन होनी चाहिए, याद रहे। मतलब कम से कम अब तो फिगर आपकी मजा आ जाना चाहिए देखने वाले को। ये आप फर्स्ट कट 60 डिग्री का लगा करके आप छोड़ देंगे। अनवांटेड आर्क बिल्कुल ना लगाइएगा। अनवांटेड का मतलब पूरा, अरे चाहिए मुझे 60 का तो ज्यादा से 70 का आर्क खींचो, 120 का आर्क खींचने का मतलब ही क्या? तो आपका एंगल है 60, देखो अभी खुद का खुद आएगा। आपने पहले BX आपने किया, ये खींच दिया, ठीक है सर। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखो अब आपने इसी आर्क को आगे बढ़ा दीजिए, देखो इस साइड को, इसी अब बेस लाइन आपकी ये हो जाएगी, लेकिन आपका ये बना हुआ है तो ज्यादा कट फट नहीं करना, तो देखो इसी आर्क को मैंने आगे बढ़ाया। ये देखो आपका ना, ये कट 60 का यहाँ पे होगा, देखो आपका ये 120 का देखो आपका यहाँ होगा, आपका देखो ना 120 का देखो, मैंने इसलिए बड़ा बनाया। अब ये कट ये आपका बड़ा बनाया, ये यहाँ से क्या करेगा, इसको 90 का भी आर्क कट कर देगा। 120 और 60 के बीच में होगा 90 का आर्क। ये देखिए सिर्फ ये आपके हाथ की एक्यूरेसी के लिए बना रहा हूं सर आपका, कि अभी तक आपने इतने दिन से घर में प्रैक्टिस क्या की, और आपके स्कूल वालों ने क्या प्रैक्टिस कराई? ये आपने इसको खींच दिया इस बेस लाइन पे BX पे, नाउ दिस इज द 90 डिग्री, ये 90 डिग्री इस पे। अब व्हाट यू हैव टू डू हियर, ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दीजिएगा, BC का परपेंडिकुलर मोर देन। अब यहाँ पे कंपास को लेंगे आप, 7 सेंटीमीटर की लाइन है, तो आपका 3.5 से सेंटीमीटर 3.5 से ऊपर की लाइन में आपका अबव द लाइन ऐसे, और उसी सेम रेडियस का आपका देखो यहाँ से बिलो द लाइन आप ये कट मार देंगे। उसके बाद ये भी डॉटेड लाइन होगी,
ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वेयर इट इज इंटरसेक्टिंग टू दिस, ये 90 डिग्री, यानी कि इसको जहां कट कर रही होगी वो आपका क्या हो जाएगा, आपका देखो ये यहां पे आपने इसको क्या कर दिया, वो ओ सेंटर हो जाएगा, ओ सेंटर। देख लीजिएगा सर, कहीं दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। ओ, अब आप क्या करेंगे, जो सर्किल आप खींचेंगे वो यहाँ पे कंपास को रखेंगे, और कंपास को रखने के बाद द सर्किल पास यहाँ पे कंपास रखेंगे, पेंसिल आपकी यहाँ आएगी सी पॉइंट पे या बी पे, और आपका देखो उसके बाद आपका डॉटेड लाइन से आप क्या करेंगे, सर्किल खींच देंगे। टेकिंग सेंटर दिस वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन दिस 90 डिग्री एंगल, आपका नाम जो लाइन है वेयर दे आर इंटरसेक्टिंग रीजन दैट वाज टेकन एज ए सेंटर, सेंटर यहाँ रखे बी या सी में कहीं भी आपका नाम, दिस इमेजिनरी यानी कि जो डॉटेड सर्किल है इट मस्ट पास थ्रू बी एंड सी। देख लीजिएगा डॉटेड कहां पे बन रहा है, क्या बन रहा है, देख लीजिएगा आप, क्लियर। इसके बाद आपने इतना किया सर, अब आप क्या करेंगे, ये एंड एल्टीट्यूड थ्रो ए से आपका देखो 3.7 सेंटीमीटर का एल्टीट्यूड आप बनाएंगे। देख लीजिए अब आप क्या करेंगे, ये 3.7 इस स्केल में आप रख करके जो भी है यहां से इस वाली लाइन पे कट कर देंगे, इस वाले ये वाला पोर्शन देख रहे देखो। अब आप कहेंगे वहां कैसे आएगा, अभी आपको खुद नजर आएगा। एल्टीट्यूड आपका देखो ये 3.7 सेंटीमीटर का ए, यानी कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था इस पे आपने इसको कट कर दिया, और जहां पे कट कर रहा है देखो इसको बीसी के पैरेलल, बीसी के पैरेलल ये जो सेट स्क्वायर आपके होते हैं ना, जो ट्राइंगल आपके डी जिसको आप कहते हैं, ये इसी दिन के लिए रखे होते हैं। मैं तो यहां आइडिया से आपका बना रहा हूं। जहां पे सर्किल को टच कर रहे देखो ये लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू बीसी, और वैसे जो आपके पास वो दो ट्राइंगल होते हैं आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, ये इसी को खींचने के लिए होते हैं, ये कोई दिखाने के लिए नहीं, 100 पीस में आपने अपने मास्टर को दिखाया ज्योमेट्री बॉक्स है सर हमारे पास, तो बस हो गया काम। नहीं, ये देखो ये यहाँ पे ए और ए डैश पॉइंट्स पे नाउ पहला जब खींचा तो ये यहाँ पे कट करेगा, देखो कट किया, देखिए इसको देखिएगा, अब आपने किया ये, ठीक हो गया आपका, देखिए ये अब इसको डार्क लाइन से जोड़ दीजिएगा एक ट्रायंगल, ये ऑटोमेटिक आपका नाम देखो दिस इज अ 60 डिग्री का बन करके आएगा ऑटोमेटिक। और ये उसके बाद हाउ मेनी सच ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, तो देखो इस बी वाले को भी आपका देखो यहां से डार्क लाइन से जोड़ दीजिएगा, और इसको भी ए डैश को आप देखो सी डैश से आपका जोड़ दीजिएगा, ये भी आपका 60 का ऑटोमेटिकली बन करके आएगा। ये 60 का आ गया देखो। अब इसके बाद आप क्या करो, बीसी 7 सेंटीमीटर है, उसके बाद आप इसको जो भी है इसका मेजरमेंट लिख दीजिएगा, उसके बाद आपका मतलब जब आपका फिगर बन जाए तो देखो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू ये 60 डिग्री होना चाहिए। अभी आपका देखो ये जो आपका है यहाँ पे ये आपका ई और एफ, ये देखो ये ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, तो देखो ई एफ इज इक्वल टू ये यहां से जब आप, अब कई बच्चों को लगा सर हम 90 कैसे खींचे इसमें, 90 को आपको एडी बोला, जरा देख लो वहां पे एल्टीट्यूड थ्रो ए, थ्रो आपका एल्टीट्यूड ए, आप क्या करेंगे, वैसे सामने ये बन गया कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे ए पे रखेंगे, देखो ए पे, और इसको क्या करेंगे कंपास को देखो ये ए पे रखा और ये आपका ऐसे कटना चाहिए, यानी ये देखो ए पे आपने कंपास को रखा, ये बी को ऐसे काटना चाहिए, देखो अब फिर यहां पे रखेंगे आप, इसका रेडियस चेंज कर देंगे, और उसके बाद देखो अपना इसको मिला देंगे आप,
तो ये यहाँ पे ये डी ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका, इसलिए इसको चाहे आप आगे ज्वाइन करके दिखा दीजिए। ये था एडी, क्योंकि ये आपका देखो ना दिस ई एफ इज इक्वल टू देखो एडी इज इक्वल आपका देखो 3.7 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे आप ये एंगल बी ए डैश सी ये भी आपका देखो 60 डिग्री आएगा, जो आया है आपका देखो बीसी की लेंथ आपका ना बीसी जो आपका 7 सेंटीमीटर, ये तो आपको गिवन दिया हुआ था आपका। जो आप ए बी को मेजर करके यहाँ पे लिखेंगे, आप ए सी को आपका मेजर करके यहाँ पे लिखेंगे आपका ना, ये है सर एल्टीट्यूड था। अगर इसी में आपका कह देता कि मीडियन, तो मीडियन के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, मीडियन के लिए फिर आप यहाँ से सेंटर से काटते पॉइंट, वो भी मैं बताऊंगा। तो मैंने यही बोला, अब वो क्या है आपके एनसीईआरटी में क्या नहीं है, मैं तो कह रहा कि आपको खाली एग्जाम देने के लिए बुला रहे हो, घर में बैठ करके आपका ऑनलाइन करा दें, आपको पास कर दें, फर्स्ट क्लास से 100 मार्क्स दे दें, आपको 11th में भेज दें, उसके बाद देखो आप पढ़ने वाले होंगे तो 12th कर लोगे और उसके बाद कंपटीशन भी निकाल लोगे, नहीं तो कहीं पे कुछ भी कर सकते हो। बारह जरा करिएगा, कैसे किया ये मैं जरा देखूंगा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिखिएगा प्लीज।